Hello, bachcho. Let's read this question. The question says that a cube and cuboid have same volume. The dimension of cuboid are in the ratio 1 ratio 2 ratio 4 if the difference between the cost of polishing the cube and cuboid at the rate of 5 rupee per meter square is rupee 80, then find their volume. बोलता है एक क्यूब है और एक क्यूबॉइड है, उनकी वॉल्यूम क्या है, इक्वल है। और साथ में दे रखा है कि जो डायमेंशन है क्यूबॉइड की वो किस रेशियो है, 1 रेशियो 2 रेशियो 4। अब कह रहा है कि अगर हम इन्हें पॉलिश करें, क्यूब को भी और क्यूबॉइड को भी, तो जो उनके पॉलिशिंग करने में 5 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से जो उनके पॉलिशिंग में खर्चा आता है उसका डिफरेंस 80 रुपए है। तो कह रहा है बताओ उनकी वॉल्यूम कितनी होगी। अब देखो सबसे पहले हमें क्या दे दिया, उसने बोल दिया कि जो वॉल्यूम है दोनों की इक्वल है। तो यहाँ पे दे रखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम किसकी, क्यूब की किसके बराबर है, वॉल्यूम किसके, भाई क्यूबॉइड के बराबर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बराबर, सबसे पहली बात तो। दूसरा उसने क्या दे रखा है, डायमेंशन दे रखे हैं। उसने डायमेंशन दे रखी है किसकी, क्यूबॉइड की। तो एल बी एच का रेशियो दे रखा है कितना, 1:2:4, 1:2:4। अब ये तो रेशियो है, अगर मैं इसे नंबरों की तरह यूज करना चाहता हूँ, कैसे यूज करते हैं, इनके साथ वेरिएबल लगा के। तो अगर मैं इनके साथ वेरिएबल लगा दूं तो ये कितना हो जाएगा भाई, अगर इसके साथ वेरिएबल लगाए जाए तो एल एल किसकी तरह हो जाएगा, 1x की तरह हो जाएगा, ये इन नंबरों की तरह यूज करने के लिए। बी किसकी तरह हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और h कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ये एल हो जाएगा 1x, बी हो जाएगा 2x, और h कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। साथ में हमने एक और चीज हमने लेट कर लिया है भाई, जो हमारा क्यूब है उसकी साइड को हमने कितना लेट कर लिया, लेट कर लिया, लेट साइड ऑफ क्यूब। जो साइड है क्यूब की वो कितनी है भाई, साइड ऑफ क्यूब कितनी है, ए है। मैंने ये लेट कर लिया कि जो क्यूब की साइड है वो कितनी, ए। अब देखो उसने हमें क्या दे रखा है, उसने बोला कि दोनों की वॉल्यूम क्या है, इक्वल है। तो अगर दोनों की वॉल्यूम इक्वल है और हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो मेरा वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब, और साइड कितने, ए, तो इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। दूसरा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो मेरा होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है मेरा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच। तो उसने ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो अगर ये इक्वल दे रखे हैं तो इन्हें पुट करते हैं और यहाँ से एक रिलेशन मेंटेन कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना, ए क्यूब, तो ये हो गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना, एल इंटू बी इंटू एच, तो एल कितना था, एक्स, बी कितना था, 2x, एच कितना था, 4x। ये एल था x, बी था कितना 2x, और एच था कितना 4x। तो अगर 4 2 जा 8, तो ये होगा 8x क्यूब। तो ये आ गया ए क्यूब किसके बराबर आ गया, 8x क्यूब। तो अगर मैं इसे 8x क्यूब को पूरा होल स्क्वायर बनाऊं तो 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो इसे हम लिखते हैं 2x का होल क्यूब, लिख सकते हैं ए क्यूब किसके, ये। तो अगर ए क्यूब इक्वल टू 2x का होल क्यूब है तो ए का मान कितना आ गया, ए किसका है, 2x के बराबर आ गया। यानी मैंने एक साइड ऑफ क्यूब और एक x के बीच में एक रिलेशन मेंटेन करना कि a इक्वल टू किसके बराबर, 2x के बराबर है। ये मेरा इतना है। अब इसके बाद क्या है दे रखा है, उसने हमें दे रखा है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द क्यूब एंड क्यूबॉइड। अब देखो अगर हमें इसे पॉलिश करना है तो क्यूब को भी पॉलिश करना होगा और उसे भी क्यूबॉइड को भी, तो उसके लिए हमें उसके एरिया चाहिए, टोटल सरफेस एरिया। तो अगर हम देखें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात करें, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है भाई, ये होता है 6a² यानी 6 इंटू साइड का। सिमिलरली अब देखो 6 इंटू a², तो अगर हम बात करें भाई यहाँ पे अभी हमने a किसके बराबर आया था, 2x के। तो अगर मैं यहाँ पे इसे वैल्यू पुट करूँ, a की जगह 2x पुट करूँ, तो मेरा जो इसका टोटल एरिया होता है 6 इंटू 2x का होल स्क्वायर। तो 2x का स्क्वायर निकालेंगे तो होगा 4x स्क्वायर, और 4x स्क्वायर इंटू 6 तो कितना, 24x स्क्वायर। यानी जो मेरा क्यूब का टोटल सरफेस एरिया बनेगा वो कितना, 24x स्क्वायर आएगा, कितना, 24x। अब अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, तो अगर हम टीएसए निकालें क्यूबॉइड का, तो वो मेरा क्या होता है भाई, वो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस क्या होता है, एच एल होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच।
तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके उसे फाइंड आउट करें तो ये कितना बनेगा ये। अब देखो 2 ये हो गया 2, एल कितना है, एल कितना है एक्स, बी कितना है 2x प्लस बी कितना है 2x, एच कितना है 4x प्लस एच कितना है 4x और इंटू एल कितना होगा 2x हो गया ये। तो अगर इसे सोल्व करें तो x इंटू 2x तो होगा 2x स्क्वायर, ये कितना 8x स्क्वायर प्लस कितना ये कितना होगा, यहाँ पे ये x आएगा, यहाँ पे ये x, ये कितना था x, तो ये हो गया ये प्लस ये कितना ये कितना आ गया ये कितना आ गया 4x स्क्वायर, ये हो गया 4x स्क्वायर। अब बाहर कितना 2, तो 8 और 4 12 और 2 14, 14x स्क्वायर तो अंदर और बाहर 2, तो ये हो गया 28x स्क्वायर। मतलब क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया बना 28x स्क्वायर। अब उसने ये नहीं बोला, उसने बोला कोस्ट। अब ये देखो अगर मुझे कोस्ट निकालनी है, अब उसने बोला कि इनके कोस्ट का डिफरेंस जो है, अब देखो भाई ये तो कोस्ट का डिफरेंस कैसे आएगा भाई, जितना एरिया किसी का ज्यादा होगा उसी के ऊपर डिफरेंस निकलेगा। तो अगर हम इनका डिफरेंस निकालें, डिफरेंस ऑफ देयर एरिया, डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ पॉलिसिंग, एरिया ऑफ पॉलिसिंग कितना आएगा भाई, ये पॉलिसिंग में कितने का डिफरेंस आया, पॉलिसिंग में भी आ गया 28x स्क्वायर माइनस का 24x स्क्वायर, तो कितना आ गया 4x स्क्वायर का उनके एरिया में डिफरेंस है। अब देखो इतने का डिफरेंस 4x स्क्वायर और ये केस में इसकी यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर। अब देखो उसने हमें दे रखा है कि जो 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है, 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो कितने रुपए में 5 रुपी पर 5 रुपी है। अब पर हमारे मतलब डिफरेंस है इतने का, जो टोटल डिफरेंस होगा, टोटल अगर मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिखा जाए टोटल जो डिफरेंस होगा, टोटल डिफरेंस भाई 1 मीटर स्क्वायर पे इतने का है और हमारे पास डिफरेंस है कितना 4x स्क्वायर, तो टोटल जो डिफरेंस बनेगा वो कितना 5 इंटू 4x स्क्वायर, तो 500 कितना 20x स्क्वायर का डिफरेंस आएगा, कितने का 20x स्क्वायर का डिफरेंस। और हमारे हिसाब से तो डिफरेंस 20x स्क्वायर का, उसके हिसाब से जो डिफरेंस है, हमारे हिसाब से जो डिफरेंस 20x स्क्वायर का है उसके हिसाब से जो डिफरेंस है वो कितने रुपए का 80 रुपए का है। तो अगर मैं ऐसे 20 से 80 को कट कर दूं तो एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया 4 आ गया, एक्स स्क्वायर कितना, अगर एक्स स्क्वायर 4 किया तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 2। तो मैंने एक्स का मान निकाला कितना है 2 है, मैंने एक्स का मान निकाला कितना है 2। अगर एक्स का मान 2 है, अब देखो आपको पता है उसने हमें क्या दे रखा है, उसने हमसे मांगा फाइंड देयर वॉल्यूम, क्योंकि और दोनों की वॉल्यूम क्या है बराबर है। तो हमें पता है कि जो मेरा ए है, ए मेरा किसके बराबर है 2x के बराबर, तो अगर मैं यहाँ से ए का मान निकालूंगा तो ये कितना एक है 2 इंटू 2 कितना 4, देखिए तो मैंने इस क्यूब की साइड निकाली कितने आ गई 4 आ गई। आप चाहे तो क्यूबॉइड की भी निकाल सकते हैं। अब उसने बोला है वॉल्यूम बताओ, और हम जानते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना था भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो था वो मेरा कितना 6 इंटू साइड स्क्वायर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना ना ए क्यूब। तो अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब है तो ए का मान है 4 और उसका क्यूब कर देंगे तो 4 का क्यूब कितना भाई 64। तो ये और यूनिट क्या थी, अगर हम यूनिट देखें तो यूनिट थी मीटर स्क्वायर में। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं यूनिट क्या बनेगी मीटर क्यूब, यूनिट क्या बनेगी मीटर क्यूब। तो यानी वॉल्यूम जो मेरा यहाँ से आंसर बना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू, वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर था, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्यूबॉइड और वो दोनों कितने 64 फोर मीटर मीटर क्यूब, यानी जो उसकी वॉल्यूम बनेगी वो क्या बनेगी 64 मीटर क्यूब। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 64 मीटर क्यूब। होप you will understand it. Thank you and best of luck.